मेरी माँ ने मुझे चौक पूरना सिखाया था। मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करने जाता, छोटा था ना गांव में, हमारे गांव में सत्यनारायण भगवान की कथा कोई करता मक्खी का तो मुझे गांव के लोग बुलाते, बेटा अन्नू आओ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाओ। तो मैं जाता, पर मेरे से तो कुछ आता नहीं, मैं तो गैया चराने वाला, जो समय बच जाए पढ़ने के बाद गैया चराने चला जाए। तो फिर हमारी माँ ही मुझे बताती चौक कैसे पूरना जाके, फिर पूजा कराना गणेश गौरी की, फिर नवग्रह की पूजा कराना, फिर ये पुस्तक है सत्यनारायण भगवान की कथा के ये सुना देना। तो हमारी माँ ने ही हमें सत्यनारायण भगवान की कथा करना सिखाई, हमारी माँ ने ही सिखाई। तो माँ तो सब कुछ सिखाती है बच्चों को, पर बात इतनी है ना कि बच्चे सीख कर कुछ बच्चे भूल जाते हैं, कुछ बच्चे याद रखते हैं, बस बात इतनी है। जो याद रखते हैं वो उपकार मानते हैं, और जो भूल जाते हैं वो उपकार, बस इतनी सी बात। बाकी सिखाती तो हर माँ है कुछ ना कुछ अपने बच्चों को अपने स्तर से। माँ के बिना थोड़ी किसी का गुजारा है। मैया गौरी गोपाल में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कोई कमी यहाँ नहीं, कोई कमी नहीं। खाना पीना नाश्ता सब सही मिलता। दूध मिलता है रात्रि को? दूध नाश्ता खाना सब मिलता है, दवाई पानी सब बात की सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कितना समय हो गया? मेरे को अभी 6वां साल लग गया है 20 तारीख से। 6वां साल? हाँ, ये 20 तारीख जनवरी अपनी जून की 20 तारीख से। जून 20, 6वां साल लग गया। 6वां साल लगा। तो इन 6 सालों में कोई आपको घर की याद आती है? नहीं, आपको नहीं आती? अरे इतना बड़ा बेटा मिलने के बाद में कौन सी माँ ऐसी है कठोर की याद नहीं आएगी। जो जन्म देके हमने उनको पाल पोस कर लिखा पढ़ा कर बड़ा किया, उन्होंने हमारा कुछ नहीं, और आप इतना करते हो तो यही तो आप हमारे सबसे बड़े बेटे आप हो। आप बच्चों ने कभी आपसे बात नहीं की? नहीं, इन 6 सालों में? 6 साल तो छोड़ो, इसके पहले 5 साल में अस्पताल में बिना पैसे के काम की, डॉक्टर ने छोड़ दिया था कि बुढ़ापे की वजह से नहीं। फिर भी हम घर पर गए तो बच्चों ने नहीं ये किया, तो फिर से डॉक्टर के पास 6 साल रहे डॉक्टर के पास में, फिर भी वो कोई ये नहीं। तो हम इधर आए तब से अभी तक के वो 6 साल और ये 5 साल 11 साल से बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, एक फोन भी नहीं किया। गांव में मुलाकात को भी नहीं आते थे, कभी आते भी नहीं, बात भी नहीं करते? कभी नहीं आते थे। बेटियां भी हैं आपकी? नहीं महाराज, बेटी नहीं, बेटी थी पर गुजर गई बेटी। और बेटा है? हाँ। बेटों का परिवार बड़ा है, कितने बेटे कितने बच्चे पोता पोती टोटल कितने हो गए? बड़े को एक लड़का एक लड़की है, छोटे को 2 बेटे हैं। तो 3 हो गए, 3 2 5। हाँ, 5 पुरुष हैं घर में। 5 पुरुष घर में हैं, पर 5 मिलकर एक माँ का ख्याल नहीं रख पाते। जिंदगी में हमने हमारे घर वालों की या हमारे बेटों की कभी एक रोटी नहीं खाई। मेहनत करके उनको पाला,
मगर लेकिन उनकी एक रोटी हमने जिंदगी में कभी नहीं खाई, ये भगवान साक्षी देता है। जब खाने का वक्त आया तब बच्चों ने रखा ही नहीं, सेवा ही नहीं की, जिम्मेदारी नहीं उठाई। जब तक मैया के हाथ पांव मजबूत थे तो मैया ने कमाया, मैया ने कमा कमा के मैया के बेटे अच्छे पोस्ट में हैं। पोता तो बैंक का मैनेजर है। पोता नहीं बेटा, बेटा पोते आर्मी में है, दोनों के दोनों, दोनों आर्मी में हैं। दोनों आर्मी और में। बेटा बैंक का मैनेजर है, बैंक में था, रिटायर हो गया। अब रिटायर है। देखो बेटे इतने बड़े हैं कि रिटायर हो गए, और मैया ने पढ़ा लिखा के बच्चों को सारी जिंदगी कमाई। अच्छा, आपके पति की मृत्यु कब हुई? 99 में, तो उस समय 1999 में। 99, उस समय बच्चे बड़े थे आपके? हाँ, पोते उनके सामने बच्चे को बच्चे लड़के हुए। तो आपने खूब काम किया, पढ़ाया लिखाया बच्चों को अपने पैसों के बल पर। और भी हमारा भी पर 1000 रुपये पेंशन, वो वृद्धा पेंशन, और 700 रुपये हमारे घर वाले के, ऐसे 1700 रुपये मिलते थे। मैं तो कुछ वो भी दे देती थी, मगर लेकिन बहुए को ऐसा लगा कि अब हम क्या हो गए और क्या नहीं। बहुओं ने बहुत परेशान किया हमारा। तो बहुएं नहीं चाहती कि आप घर पे रहें। अब बहुएं नहीं चाहती कि सास घर पे रहे। कल आपकी बहू आएगी तो आप भी सास बनेंगी, वो भी नहीं चाहेगी कि आप घर पे रहें। इन माओं के लिए तो ये दास अनिरुद्ध है। जब तक सास बनेंगी तब तक फिर, इसलिए सासों पे अत्याचार जो बहुएं करती हैं, आप भी कभी सास बनेंगी, अपने बूढ़ों का सम्मान करिए, अनादर ना करिए। हम इंसान होकर यदि हम इंसान के ही काम नहीं आए, हम परिवार के अपनों को खुश ना रख पाए, एक सास एक ससुर, यदि हम बूढ़ों का आदर ना कर पाए, अरे क्या चाहिए बूढ़ों को। अब ये माँ यहाँ 6 साल से हैं, इन्हें क्या चाहिए? सवेरे रोटी, शाम को रोटी, सवेरे नाश्ता। ये मैया तो कुछ चाहती मांगती भी नहीं है। मैं पूछता हूँ कि मैया कल भोजन में क्या बनवाऊं, क्या खाओगी आप? मैया मना कर देती है। ईश्वर की दया से दाल रोटी जो दे रहे, यही तो बहुत बड़ी बात है, समझे। अब ये मैया 4 रोटी भी मुश्किल से खाती हैं सवेरे, 4 रोटी भी शाम को, 2 रोटी सवेरे 2, इतना सा खाती हैं। कितना खाती, कितना इनका खर्चा है, कितना? एक साबुन, एक जरा से निरमा में काम हो जाता है। एक 2 रोटी, जरा सा नाश्ता, इतना क्या बच्चे नहीं दे सकते? यहाँ मैया को कौन सा दौलत चाहिए? आपको बुढ़ापे में सम्मान, मूल बात है, सम्मान से रोटी चाहिए। रोटी तो सब जगह मिल जाती है, रोटी तो कुत्ते को भी मिलती है, पर रोटी ना सम्मान वाली चाहिए। कौन सी चाहिए? इसलिए अपने बूढ़ों को सम्मान के, ये मैया बेचारी, मैं पूछता हूँ कि माँ क्या खाओगी, सदा मना करती हैं, बेटा जो आएगा हम वो खाएंगे। जबकि
हम चाहते हैं कि हमारी माएँ बताएं, और जो हमारी मैया जो कह देती हैं वही भोजन बनता है गौरी गोपाल का, जो मैयाओं को खाना है। मैया भोजन अच्छा बनता है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बनता है। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि कल का नाश्ता आप अपनी ओर से करा सकते हैं माओ को, कल का भोजन आप अपनी ओर से दे सकते हैं, और आप भी किसी का सहारा बन सकते हैं थोड़ा थोड़ा। गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों का भोजन आप कराएं। गौशाला में 400 गैया है, 150 से ज्यादा नंदी हैं। आप भी गौ माता को एक ट्रॉली चारा दे सकते हैं हरा, और चारा की सेवा कर सकते हैं। पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा, जरूर गौ माता की सेवा करिए और गाय को एक ट्रॉली चारा देने का संकल्प लीजिए। और एक मेरी प्रार्थना है कि देखो, ये एक ट्रॉली चारा रोज चाहिए गाय को। आपके जब बेटे का बेटी का जन्मदिन आए, माता पिता की पुण्यतिथि आए, सालगिरह आए, एक ट्रॉली चारे की सेवा कर सकते हैं तो कर लिया करिए। और गौरी गोपाल आश्रम में माओ की देखो, ऐसा है कि आप एक दिन दे देंगे इससे नहीं, मैं चाहता हूं कि आप एक एक रोटी का संकल्प लें हर महीने, कि हम 30 रोटी महीने की भेजेंगे। 30 रोटी कितने की हुई? एक रोटी 3 रुपए की, 5 रुपए की मिलती है बाजार में, फिर भी हम 3 रुपए लगाएं। एक रोटी 3 रुपए की, तो 30 रोटी कितने की हुई? 90 रुपए की। महीने के 90 रुपए, मतलब 30 रोटी यदि आप भेजेंगे तो गौरी गोपाल में माओ को भी रोटी मिलती रहेगी, संतों को भी। अखंड रसोई चलती है, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं गौरी गोपाल। कितनी रोटियां रोज बनती हैं? 1 लाख। आप देख रहे हैं ना, सवेरे से लोग भोजन कर रहे हैं, ये 12 महीने चलता है। 24 घंटे रात के 2 बजे भी कोई आता है। ऐसा है कोई आप में से जो रात के 12 बजे 2 बजे यहाँ प्रसादी पाया हो गौरी गोपाल में? देखो, इतने लोगों ने रात के भी भोजन, मतलब कभी भी आओ, जब होटलों में भी भोजन नहीं मिलता तब रात को यहाँ भोजन मिलता है। ये सेवा है। कुछ रोटियां आप भी सदस्य बनिए कि आप भी रोटियों के, आप भी गौरी गोपाल सदस्यता लीजिए कि हम रोटी के, संतों को रोटी, माताओं को रोटी मिलती रहेंगी। 5 वर्ष के सदस्य बने आप, 11 वर्ष के सदस्य या आजीवन सदस्यता लें, और एक रोटी के सदस्य बने कि आपके ना रहने पर भी आपकी रोटी वृद्ध माँ को मिलती रहेगी। वो रोटी की सेवा, जैसे एक गरीब आदमी राजा से ने बोला, मेरी एक ईंट इस कुएं में लगवा दीजिए, राजा ने लगवा दी, उस एक ईंट का पुण्य मिलता रहेगा। ऐसे आप भी सदस्य बनेंगे, एक रोटी सदा मिलती रहेगी माताओं को, सदा सेवा, एक रोटी की सेवा। जरा सोचिएगा कि आप इतना सहयोग करेंगे तो आपका घटना कुछ नहीं है, पर पुण्य आपका बढ़ना है, आप किसी के काम आए। मैया, अब आप यहीं रहना मेरी माँ, ये दास सदा आपका पुत्र बनकर, आप तो हम सबकी माँ हैं, केवल मेरी ही नहीं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम सबकी माँ हैं आप।
और हम सबको आशीर्वाद दीजिए कि हम सब इसी तरह आपकी सेवा करें और आप भी इन माओ के बारे में, यहाँ के रसोई के बारे में, संतों को भोजन कराने के बारे में, गाय की सेवा के बारे में, विद्यालय बन रहा है उसके बारे में, बच्चे गुरुकुल में 175 पढ़ रहे हैं इसके बारे में सोचिए जरूर, और कोई एक सेवा से अपने आप को जोड़िएगा जरूर। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, आओ नाम श्रवण करें ऐसे दानवीर महापुरुषों का जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है।